बड़ा दर्शक दीर्घा में बैठे हुई सभी माताएं बहनें बुजुर्ग और नौजवान साथी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और स्वागत गेट में हमारे कमेटी के सदस्य आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। जैसे ही मेहमान कलाकार हम सबके बीच में आ जाएंगे उसके बाद हमारे बीच में आज के जो मुख्य अतिथि हैं माननीय श्रीमती मधु चौहान जी और जो विशिष्ट अतिथिगण है श्रीमती गणिता शर्मा जी, प्रधान ग्राम पंचायत छुमरा भगवत, अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा त्यूनी, श्रीमान नीतू चौहान, मंडल महामंत्री त्यूनी, श्रीमान नीरज शर्मा जी, मंडल महामंत्री त्यूनी, और मेरे सहपाठी जो कल विशिष्ट अतिथि की भूमिका में थे, जिनका सहयोग बारंबार हमारी कमेटी को मिलता है, और मेरे प्रिय मित्र श्री रतन सिंह चौहान जी, प्रधान ग्राम पंचायत रायगी, मंडल अध्यक्ष भाजपा त्यूनी, लेखराज शर्मा जी, रामलाल सेमवाल जी और प्रताप रावत जी, नरेंद्र उर्फ निट्टू नरी भाई धामी, और जो कल वॉलीबॉल टूर्नामेंट में जिन्होंने शुभारंभ करना था, कल वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, आज वो हमारे बीच में है। मैं उस शख्सियत को भी आमंत्रित करूंगा, श्रीमान चंद्र साल्टा जी, मंडल में मीडिया प्रभारी की भूमिका में आज वो अभी हमारे बीच में पहुंचे हैं, और विशिष्ट अतिथि के रूप में जो कल हमारे बीच में नहीं आ सके, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डीपीएस कॉलेज श्रीमान कमलेश भट्ट जी, वो अभी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। आपका भी स्वागत और अभिनंदन। और हमारे कमेटी के सदस्य वेलकम गेट में सभी मेहमान कलाकारों का स्वागत के लिए बिल्कुल मुस्तैद। मैं कलाकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप अपने कदमों को, अपने वाहन को मंच की ओर लाएं। दर्शक दीर्घा में बैठी हुई माताएं बहनें और मेरे साथ नौजवान साथी, मेरे बुजुर्गवार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और सुंदर म्यूजिक के साथ स्वागत धुन बजाने के लिए बडेडी बंधु वाणी स्टूडियो विकासनगर बिल्कुल तैयार, और मंच पर स्वयं रमेश जोवाल जी आप सबके स्वागत के लिए तैयार। और आप सबसे मेरा निवेदन कि जैसे ही हमारे मेहमान कलाकार पंडाल की ओर आएंगे, उनका तालियों स्वागत करें। और आज के जो वॉलीबॉल जो हमारा टूर्नामेंट चल रहा है, उस प्रतियोगिता में जो आज के जो मुख्य अतिथि थे श्रीमान जीतू चौहान जी, जिन्होंने यहाँ पर
बहुत अच्छी वैरायटी के सेब तैयार किए हैं, नर्सरी तैयार की है। आज यहाँ पर उनकी नर्सरी देखने के लिए 500 लोगों ने विजिट करा है। मतलब अनेकों प्रदेश से विजिट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। वो हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने अपने सहपाठी जो करता धरता है उनके साथ और हमारी कमेटी के जो अध्यक्ष है सोहन सिंह नायक जी, उन्हें कहा है कि आप मेरी तरफ से रिबन काट देना। तो हमारे आज के मुख्य अतिथि सोहन सिंह नायक जी होंगे वॉलीबॉल टूर्नामेंट के, और विशिष्ट अतिथि जो वॉलीबॉल के आज हमारे विशिष्ट अतिथि थे श्रीमान अनिल जोशी जी। उनका प्यार और स्नेह हमारी कमेटी को मिलते रहता है। अनिल जोशी जी, आप सब जानते हैं कि इस बार उन्होंने तमाम क्षेत्रवासियों को जो सेब के दाम दिलाए हैं अहमदाबाद में, वो काबिल तारीफ। मैं अनिल जोशी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। स्वयं वो आ नहीं सके, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई को भेजा है, नरेंद्र जोशी, मेरे प्रिय मित्र। आपका भी स्वागत और अभिनंदन। किसी का फोन, उमेश चौहान झोटाड़ी, उमेश चौहान झोटाड़ी मंच में आकर के मेहरचंद नायक जी से मिले हैं। आपका फोन उनके पास है। अपना फोन ले लें। मेरा मेहमान कलाकारों से निवेदन है कि आप विलंब ना करें। आप शीघ्र अतिशीघ्र पंडाल की ओर अपने कदम बढ़ाएं। उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि यहां पर पहुंच जाएंगे। अतिशीघ्र मेहमान कलाकार पंडाल की ओर आ जाएं। सभी कलाकार, महेंद्र सिंह चौहान जी अपने दल के साथ यहां पर पहुंचे हैं। आप अतिशीघ्र मंच की ओर आए। लोक गायिका श्रीमती संगीता ढोंडियाल जी, आपसे भी आग्रह करूंगा। कुमारी परिमा राणा जी, निधि किरण डिमरी जी, आप अतिशीघ्र पंडाल की ओर आए। सनी दयाल जी, सुरेश शर्मा जी, पुनीत शर्मा जी, आप सभी मेहमान कलाकारों से मेरा आग्रह और कमेटी के सदस्यों से मेरा निवेदन कि आप उन्हें मंच की ओर लाएं। आप विलंब ना करें बिल्कुल भी। और स्वागत धुन बजा दें। मेहमान कलाकार पहुंच गए हैं, जोरदार तालियां। वेलकम गेट में स्वागत हो रहा है मेहमान कलाकारों का। और हमारे मुख्य अतिथि जी आप भी पहुंच चुके हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपका भी वेलकम गेट में स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि जी हम सबके बीच में पहुंच चुकी है।
बारंबार आपका प्यार और स्नेह मुझे ही नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम को मिलता है। जोरदार तालियां। खासकर मातृशक्ति माताएं बहनें, आप एक महिला होने के नाते आप सबके बीच आप सबकी बेटी श्रीमती मधु चौहान जी वेलकम गेट में पहुंच चुकी है। आप सबको गर्व होना चाहिए कि कल एक कोई ना कोई आप वैसे भी ऐसी नेता बन सकती है, इसलिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और पत्रकार बंधुओं के लिए भी कुर्सी दे दें। कमेटी के सदस्यों से निवेदन कि जितने भी हमारे बीच में पत्रकार बंधु आए हैं, जिनका प्यार, जिनके प्रकाशन से हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है, उन्हें सम्मान दें। और पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, बिजली विभाग, तमाम कर्मचारियों को आप सह सम्मान यहां पर बैठाएं। विद्युत विभाग का भी बहुत बड़ा सहयोग कहूंगा मैं। सभी स्टाफ लगातार हमारे बीच में बना हुआ है। और पीडब्ल्यूडी विभाग और सिंचाई विभाग के सभी कर्मचारी और वन विभाग, खासकर हमारे जो वन बीट के अधिकारी है श्रीमान जयपाल सिंह राणा जी, जिनके सहयोग से आज इतना बढ़िया मंच बना है। अगर वो शख्सियत भी हमारे बीच में आई है तो उनको भी सह सम्मान कुर्सी में बैठाएं विशिष्ट अतिथि की श्रेणी में। और पीडब्ल्यूडी विभाग के सौजन्य से जो हमें पार्किंग की सुविधा और जो हमने सड़क बनाई है ऊपर अपने मंच तक, मैं अधिशासी अभियंता बेलवाल जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे एक फोन से अपनी मशीन भिजवा दी थी और हमारे लिए व्यवस्था बनाई। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सहायक अभियंता विद्युत विभाग श्रीमान अशोक कुमार यादव जी का, जिन्होंने उजाले की जो व्यवस्था है, लाइटिंग की जो व्यवस्था है, अपने सभी कर्मचारियों को फोन करके बता दिया था कि किसी प्रकार की बाधाएं ना आए। मैं उनको भी धन्यवाद कहूंगा। पूरी टीम को बारंबार आपका प्यार और सहयोग मिलता है। हमारे बीच में जो हमारे विशिष्ट अतिथि थे, हमारे बड़े भाई ज्ञान के भंडार, उनके पास बहुत सारी उपाधियां हैं। संगीत के क्षेत्र में जिनके रचनाएं, बहुत सारे गीत आपने सुने होंगे, उनकी लेखनी से बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे गए हैं। भीम सिंह राणा जी, इस समय भीम सिंह चौहान जी सॉरी, जो ज्येष्ठ प्रमुख कालसी अस्वस्थ होने के कारण हमारे बीच में नहीं आए हैं। हमें बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि हमारी लोक संस्कृति के वो अध्यक्ष भी है। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में नहीं पहुंच पाई है। मैं मासूम महाराज से, वाशिक महाराज से जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बारंबार उनका प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता है। और कमेटी के सदस्य जल्दी से जल्दी
हमारे अतिथि लोगों को, मेहमानों को और कलाकारों को मंच की ओर लाएं, क्योंकि अध्यक्ष जी के साथ जो अतिथि लोग हैं उनको भी मंच की ओर लाएं। हेलो, हमारे बीच में मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं, उनके स्वागत धुन मंच की ओर लाएं और अपने स्थान में बैठाएं। व्यवस्था बनाने में सभी सहपाठी सहयोग करें और पीछे जो भाई लोग खड़े हैं आप पंडाल में बैठ जाएं। कमेटी के सदस्यों से निवेदन है कि विलंब न करें और जोरदार तालियां। अध्यक्ष जी आ गई है, जोरदार तालियां और सुंदर धुन के साथ हम सबके बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में जिनका प्यार और समय बारंबार हमें मिलता है, ऐसी शख्सियत हम सबके बीच में पहुंच चुकी है। आज इस सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ करने के लिए अध्यक्ष जी मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आपने अपना कीमती समय दिया और अपने स्थान में बैठे और कमेटी के सदस्यों से मेरा निवेदन कि आज इस कार्यक्रम के शुभारंभ की औपचारिकता पूर्ण करें और अध्यक्ष जी के साथ सभी अतिथिगण और हमारे बीच में आज इस स्टार नाइट के जो कलाकार है वो भी पहुंच गए। जोरदार तालियां। सभी कलाकार हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। स्वागत करें संगीता ढोंडियाल जी, किरण गिमरी जी, परिमा राणा जी, आप तीनों ही हमारे बीच पहुंच चुकी है। मातृशक्ति और जिला पंचायत अध्यक्ष ये भी मातृशक्ति हमारे बीच पहुंच चुकी है। जोरदार तालियां एक बार मातृशक्ति के लिए। अतिथि देखो बहुत दूर से हमारे बीच में मेहमान कलाकार आए हैं, आपका स्वागत। नवयुवक मंगल दल मेंद्रत बागी आपका स्वागत करती है। आप सभी ने हमारे लिए जो कीमती समय निकाला है, मैं कलाकारों को मंच में आमंत्रित करूंगा और अपने मेकअप रूप में आप बैठे। संगीता ढोंडियाल जी, जोरदार तालियां। और परिमा राणा जी और किरण डिमरी जी, आप सभी लोग अपने स्थान में बैठे। और मेरा वीरेंद्र सहमाल आपसे आग्रह है कि दीप प्रज्वलित करने के लिए जो औपचारिकताएं पूर्ण करें।
और हम सबके बीच में हमारे मेहमान कलाकार रवाई जौनपुर जौन साहब बावर और गढ़वाल में सुप्रसिद्ध कलाकार हमारे बड़े भाई महेंद्र सिंह चौहान भी पहुंच गए हैं अपने दल के साथ। उनका भी स्वागत। मेरा कमेटी के सदस्यों से निवेदन कि चौहान जी को भी अपने दल के साथ मंच में लाएं। स्वागत धुन इस तरह बज रही है। हम सबके बीच कुछ ही क्षणों में आज इस सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ हमारे मुख्य अतिथि जिनका प्यार और स्नेह और आशीर्वाद मुझे ही नहीं बल्कि समस्त क्षेत्रवासियों को मिलता है, ऐसी शख्सियत माननीय श्रीमती मधु चौहान जी हम सबके बीच में पहुंच चुकी है। जैसे ही मेहमान प्रकार पहुंचते हैं और आज इस स्टार नाइट का शुभारंभ कर दिया जाएगा। बड़े भाई महेंद्र सिंह चौहान जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप हमारे भूमि विद्यालय में आपका स्वागत। मेरा सभी वॉलंटियर से निवेदन है कि हमारे जो अतिथिगण हैं उनके लिए कुर्सियां उपलब्ध कराएं। सभी लोग ध्यान दें, हमारे जो वॉलंटियर विशेष ध्यान दें। और मैं आग्रह करूंगा सनी दयाल जी से कि आप भी शीघ्र मंच की ओर आए। आग्रह करूंगा नाटी किंग सुरेश शर्मा जी से कि आप भी मंच की ओर आए। आग्रह करूंगा पुनीत शर्मा जी से कि आप भी मंच की ओर अपने कदमों को बढ़ाएं। मंच के पास पंडाल में बैठी माताएं, बहनें, नौजवान साथी और बुजुर्ग और आपका इंतजार कर रहे हैं। और कमेटी के सदस्य मुझे सूचना दे, अगर कलाकार लेट है तो हम तब तक अध्यक्ष जी को बुला करके आज के इस औपचारिकता को पूर्ण कर लेते हैं। अगर कलाकार लेट है तो आप यहां पर आ जाएं, तब तक हम आज का जो शुभारंभ होना है दीप प्रज्वलित करने के बाद अध्यक्ष जी द्वारा आज इस सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ कर दिया जाएगा। अगर कलाकार नहीं आए तो आप यहां पर आ जाएं, स्टेज में आ जाएं। हेलो कमेटी के सदस्य, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अध्यक्ष जी को सह सम्मान के साथ मंच की ओर लाएं। दीप प्रज्वलित करने के बाद और मीडिया पर हमारी फोटोग्राफर ध्यान दें, फोटो लेने। और मंडल अध्यक्ष रायगी के प्रधान मेरे सहपाठी श्रीमान रतन सिंह चौहान जी, आप भी आ जाएं। गणिता
शर्मा जी प्रधान आप भी आ जाएं। हेलो। ओम हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा जानिए। जानिए जगदीश हमको जानिए, जानिए जगदीश हमको जानिए। जोरदार तालियां। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जानिए जगदीश हमको। और मैं मंच में आमंत्रित करूंगा अनिता डोभाल और अंकिता और नीरू जोशी जी, आप भी आ जाएं, तीनों लोग आ जाएं। अध्यक्ष जी को शॉल और स्मृति चिन्ह और टोपी भेंट करें। कोमल चित्त कोमल चित्त जगदीश हमको जानिए। जानिए जगदीश हमको जानिए। जोरदार तालियां। अंतर्माज विराजा सबके, अंतर्माज विराजा सबके, रे मन में जानिए जगदीश हमको जानिए। जानिए जगदीश हमको जानिए। और मैं नीरू जोशी जी हमारे बीच में जो प्रधान ग्राम पंचायत उनका शॉल और स्मृति चिन्ह लगा करके स्वागत करें। और बाबूराम जोशी जी, आप मंडल महामंत्री नीरज जोशी शर्मा जी और मंडल महामंत्री हमारे जो आज से विशिष्ट अतिथि हैं, आप आगे आ जाएं। संजय जोशी जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप भी मंच में आ जाएं। जगदीश हमको जानिए। और मंडल महामंत्री जी के शॉल और स्मृति चिन्ह लगाए। युग युग किया, युग युग किया प्रेम कहानी, युग युग किया प्रेम कहानी, रे मधुर मिलन यह जानिए। मानिए
जगदीश हमको मानिए, जगदीश हमको मानिए। महाराज जाति कर जोरे, महाराज कहत कर जोरे, अब मत जाना मारिए, जानिए जगदीश। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मंच में उस शख्सियत को जिन्होंने 6 तारीख को वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करना था। ऐसी शख्सियत श्री चंदर साल्टा जी, जोरदार तालियां। आप मंच में आकर के आज उद्घाटन करेंगे। कल किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। शॉल स्मृति चिन्ह भेंट करें। और हमारे बीच में जो कल के विशिष्ट अतिथि थे श्रीमान कमलेश भट्ट जी पहुंच गए हैं। अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, कमेटी के सदस्यों से मेरा निवेदन कि उनको भी सह सम्मान मंच की ओर लाने का कृपा करें, स्वागत करें। चंदर साल्टा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद टोपी पहना करके। धन्यवाद। और इसके बाद में चंदे भाई आप आ जाएं। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं सोहन सिंह नायक को, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि है। जीतू चौहान ने उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। हमारे कमेटी के अध्यक्ष भी है सोहन सिंह नायक, उनके द्वारा आज चंदर साल्टा जी, आप दोनों ही वॉलीबॉल। और हमारे बीच में कमलेश भट्ट जी पहुंच गए। जोरदार तालियां भट्ट जी के लिए। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बीबीएस कॉलेज देहरादून, आपने कीमती समय निकाला, कमेटी सदैव आपका आभार प्रकट करेगी। और दोनों ही से सम्मान के साथ आज के दिन जो हमारे वॉलीबॉल का शुभारंभ होना था, जीतू चौहान जो विजिट करने, उनके पास समय नहीं था, तो उन्होंने सोनू को कहा कि आप उद्घाटन कर देना। तो धन्यवाद सोहन सिंह नायक जी, इनका भी सह सम्मान शॉल और टोपी पहना करके स्वागत करें। और मेरा कमेटी के सदस्यों से निवेदन, श्रीमान कमलेश भट्ट जी को भी मंच पे लाएं। मैं तो घूमूंगा चारों तरफ ही। भट्ट जी को मंच में लाएं। कल के हमारे विशिष्ट अतिथि थे, कल नहीं पहुंच पाए,
आज वह समय निकाल के हमारे बीच में है। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे कल के जो विशिष्ट अतिथि थे श्रीमान कमलेश भट्ट जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष DBS कॉलेज देहरादून। भट्ट जी, आपने कीमती समय निकाला है, कमेटी सदैव आपकी आभारी रहेगी। और मेरा कमेटी के सदस्यों से निवेदन है, शॉल और टोपी पहना करके स्वागत करें। धन्यवाद। नवयुवक मंगल दल महेंद्र बागी की ओर से आज इस अंतिम दिन स्टार नाइट के जो साक्षी बनने वाले हैं, सभी सहपाठी, माताएं, बहनें, बुजुर्ग और नौजवान साथियों, अब वो इंतजार की जो घड़ियां हैं वो समाप्त होने जा रही है। हम सबके बीच में महेंद्र सिंह चौहान जी अपने दल के साथ पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हेलो हेलो। और इसके बाद मैं अन्य मेहमान कलाकारों को आमंत्रित करूंगा। अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो आप भी शीघ्र अतिशीघ्र पंडाल की ओर आने का कष्ट करें। शीघ्र अतिशीघ्र सुरेश शर्मा जी, नाट्य किंग हिमाचल प्रदेश, लोक गायक पुनीत शर्मा जी हिमाचल प्रदेश, और नाट्य किंग जौनसार बाबा सनी दयाल जी, आप सभी से मेरा आग्रह है कि शीघ्र अतिशीघ्र पंडाल की ओर आने का कष्ट करें। शीघ्र आने का कष्ट करें। सुरेश शर्मा जी पहुंच गए हैं, कमेटी के सदस्य। वेलकम गेट में जाकर के स्वागत करें। आज की शाम आप सबके नाम और सभी मेहमान कलाकारों के बीच और मेरा सभी दर्शकों से निवेदन कि जो हमारे अतिथि मेहमान हैं, आप उनके लिए कुर्सियां छोड़ दें। आप सभी से मेरा निवेदन, सभी मेहमानों से, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, महेंद्र सिंह चौहान जी जो हमारे मित्र हैं, प्रधानपति कोटि, आप भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कमेटी के सदस्यों से आग्रह कि चौहान जी को भी सह सम्मान कुर्सी में बैठाने की कृपा करें। और आज इस स्टार नाइट के जो गवाह है आप सब और हम, अध्यक्ष जी के द्वारा सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ कर दिया गया है। एक बार जोरदार तालियां अध्यक्ष जी के लिए। अध्यक्ष जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपने अपना कीमती समय निकाला है। नवयुवक मंगल दल महेंद्र बागी और ग्राम पंचायत प्रधान होने के नाते मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, हम सबके बीच में आए हैं। हम अपने आप को अब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमें गर्व है आप पर, बारंबार आपका सहयोग हमें मिलता है।
मैं मंच में आमंत्रित करूंगा जो हमारे कल विशिष्ट अतिथि थे, प्रधान ग्राम पंचायत रायगी और हमारे मंडल के जो अध्यक्ष है श्रीमान रतन सिंह चौहान जी, आकर के हमारी कमेटी के बारे में 2 शब्द कहें और बिल्कुल चंद शब्दों में। उसके बाद हमारे मेहमान कलाकार जैसे ही पहुंचेंगे शुभारंभ कर दिया जाएगा। श्रीमान रतन सिंह चौहान जी, मेरे सहपाठी और मेरे प्रिय मित्र, बारंबार आपका सहयोग मिलता है। धन्यवाद डोभाल जी। सर्वप्रथम में युवक मंगल दल मेहनत बागी, जिन्होंने ये हौसला जुटाया और इतना बड़ा आयोजन बहुत समय, बहुत साल के बाद देवलाड़ी माई बाशिक महाराज के प्रांगण में आपने रखा है। तत्पश्चात आज के मुख्य अतिथि हमारी नेत्री, युवाओं की धड़कन श्रीमती मधु चौहान, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। आप हमको त्योनी क्षेत्र को रात दिन सुबह शाम 24 घंटे आप हमारे सेवा में तत्पर रहते हैं। आपको हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। मंचासीन हमारे महिला मोर्चे की अध्यक्ष, मेघाटू की प्रधान श्रीमती गणिता शर्मा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डीवीएस कमलेश भट्ट जी, हमारे मित्र, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं। मंचासीन मीडिया से महेश भाई, शांतिराम डोभाल जी, हमारे सहयोगी मंडल महामंत्री निट्टू चौहान, हमारे सहयोगी मंडल महामंत्री नीरज शर्मा, सतपाल राणा और हमारे मीडिया के प्रभारी दोनों मातबर राणा और चंद्र साल्टा जी, और इस प्रांगण में बैठी हुई महान भाव जनशक्ति, मातृशक्ति, युवा शक्ति और मेरे बुजुर्ग सभी साथियों, मेरे पास शब्द नहीं है रमेश भाई के लिए, क्योंकि आपके अंदर ऐसी ऊर्जा है। आप हर क्षेत्र में हमारे बड़े भाई हैं। आज भी क्रिकेट के मैच, वॉलीबॉल के मैच और इस प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम को आए दिन लगातार प्रयास करते रहते हैं। इतना बड़ा मंच इन्होंने आज हमें दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आभारी रहूंगा। आपके एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगा। और इसी प्रकार कोई चलता पच्चीनों पर कोई पच्चीन बनाता है, बस वही शूरमा वीर पुरुष जग में पूजा जाता है। जो व्यक्ति स्वयं अपना रास्ता चुनता है, कठिनाइयों का सामना करता है, उसका रास्ता हमेशा कठिन नहीं होता, वो अपने मंजिल पर जरूर पहुंचते हैं। जैसे रमेश भाई है उदाहरण के लिए, और आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपको कार्यक्रम भी कराने हैं। मैं सभी आए हुए मान भावों को, सभी जनशक्ति, मातृशक्ति, युवा शक्ति, आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप आए हुए कलाकारों का और तालियों बजाकर मनोबल बढ़ाएंगे, तभी कलाकार को शक्ति मिलती है। और अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि रमेश भाई ने कहा कि आप चंद शब्दों में बोलेंगे,
जय। एक बार उद्घोष करेंगे, बाशिक महाराज की। सभी लोग हाथ खड़े करेंगे, बाशिक महाराज की, बाशिक महाराज की, चार महासू की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। मेरे सहपाठी, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले मेरे प्रिय मित्र रतन सिंह चौहान जी अपने सुंदर संबोधन से आपने यहाँ पर बैठी मातृशक्ति और तमाम नौजवान साथी और बुजुर्गवार को सुंदर विचारों से जो आपने यहाँ पर संबोधन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर आज के हमारे जो विशिष्ट अतिथि, जो मेहमान विशिष्ट अतिथि है, बहुत दूर से आए हैं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हमारे बड़े भाई कमलेश भट्ट जी आकर के कमेटी के बारे में दो शब्द कहें और जोरदार तालियां भट्ट जी के लिए। बहुत ऊर्जावान और संघर्षशील, हमेशा जौनसार बावर के छात्र हित में इन्होंने लड़ाई लड़ी है। सेवक के रूप में हमेशा खड़े रहते हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चंद शब्दों में आप हमारी कमेटी के बारे में कहें, भट्ट जी। हेलो। श्री मां देवलाड़ी की इस भूमि को नमन। चार महासू की उत्पत्ति स्थल इस महेंद्र की पवित्र भूमि को नमन। जौनसार बावर के आराध्य देव के प्रवेश द्वार को नमन। मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले दो पंक्तियां नमन स्वरूप उन शहीदों को भेंट करता हूं जिनकी शहादतों से ये देश आजाद हुआ। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए। ये जिंदगी एक हवन है वतन के लिए, ये जिंदगी एक हवन है वतन के लिए। कई फांसियों हमारे साथियों, हमारी ये जौनसार बावर की जो संस्कृति है वो बहुत प्राचीनतम संस्कृति है। और आप देखिए कि उत्तराखंड के हिसाब से मैं कहूं तो हमारी आबादी जो है वो 1% भी पूरी नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति की महक या हमारी संस्कृति की जो पौराणिकता है, आप देखिए कि जब 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस होता है जिसमें कि पूरे देश से झांकी जाती है, तो उत्तराखंड की जब झांकी जाती है तो उसमें जौनसार बावर के कलाकार दिखाई देते हैं। तो इतना बड़ा प्रमाण है हमारी जौनसार बावर की संस्कृति की। जो 26 जनवरी की झांकी में भी यहाँ के स्थानीय कलाकार चाहे सनी दयाल जो झांकी में दिखते हैं तो हम सबका जो गौरव है वो बढ़ता है। साथियों, मैं एक चीज और कहूंगा कि आप देखिए हमारी सांस्कृतिक विरासत तो महान है ही, लेकिन मैं युवा पीढ़ी से एक बात और कहूंगा कि मैं एक चीज की बड़ी कमी मानता हूं जौनसार बावर में, कि हम अपने युवाओं को ये नहीं बता पाते कि जितनी वैभवशाली हमारी संस्कृति रही है उतना ही इस पवित्र भूमि से ऐसे महान महान योद्धाओं ने जन्म लिया है। जब अंग्रेजों ने प्राचीनतम काल में, जब अंग्रेज जो है अभिमान की ग्रंथि पर सवार थे, ब्रिटिश कालीन जब शासन था, तो सोचे आज का नौजवान युवा कल्पना भी नहीं कर सकता कि उन्होंने हमारे पूर्वजों पर कितना अत्याचार किया। और जब हमें स्वतंत्रता मिली तो सोचिए कि हमारी इस जौनसार बावर का भी उसमें कितना बड़ा योगदान रहा। इसी जौनसार बावर का एक मात्र 24.5 साल का युवा अंग्रेजों से लोहा लेता हुआ, मात्र 24.5 साल का युवा वीर शहीद केसरी चंद, उसने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, हंसते हंसते 24.5 साल की उम्र में अपने गले में फांसी का फंदा कर लिया। तो ये भी हमें अपने नौजवान युवाओं को बताना पड़ेगा। और उससे पहले अगर मैं बात करूं मुगलों के समय,
जब मुगल आए, मुगलों ने पूरे देश पर आक्रमण किया, पूरे देश में उन्होंने त्राही त्राही मचाई। और इस जौनसार बावर जो उस समय सिरमौर में हुआ करता था, तो यहीं के एक वीर योद्धा नंतराम नेगी जी गए और उस मुगल सेनापति का कलम करके लाए। तो इतनी महान हमारी संस्कृति रही। और उसके बाद भी समय समय पर जब देश आजाद हुआ, तो देश की आजादी पर भी कभी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना से लोहा लेते हुए, या जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए, इसी जौनसार बावर की भूमि से चाहे ग्राम गास्की के शहीद सुरेश तोमर जी हो, या ऐसे तमाम युवाओं ने लोहा लिया। फिर उसके बाद देश की आंतरिक सुरक्षा में जब माओवादी नक्सलवादियों से लोहा लेने की बात आती है, तभी से जौनसार बावर के ग्राम जामुआ का एक शहीद हुआ टिकम सिंह जी। तो हमें ये जरूर जानना पड़ेगा कि हमारे जौनसार बावर की जो संस्कृति है वो सिर्फ सांस्कृतिक रूप से ही नहीं बल्कि वीरों से भी भरी पड़ी है, लेकिन हम अपनी युवा पीढ़ियों को उसके बारे में बताते नहीं हैं। मैंने आज तक कई सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे, लेकिन यह नहीं देखा कि कहीं जो हमारे इतने शहीदों का इतिहास था वो पढ़ाया जाए कहीं ना कहीं किताबों में। साथियों, मैं एक चीज और कहूंगा कि अभी देखिए, महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं में अभी आतंकवादियों से लड़ने के लिए एक दस्ता बना उत्तराखंड में, उसमें मात्र 20 महिलाओं को सम्मिलित किया गया। उस 20 में से भी 2 जौनसार बावर की बेटियां थी जो उस पुलिस महकमे से उसमें सम्मानित थी। और अभी देखिए कि खेल कूद की बात करूं, मैं युवाओं से कहता हूं कि खेल कूद में कोई हारता है कोई जीतता है। कोशिश कर तू हल निकलेगा, कोशिश कर तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा निशाना साध, अर्जुन के तीर सा निशाना साध, सूखी भूमि से भी जल निकलेगा, सूखी भूमि से भी जल निकलेगा। कहने का तात्पर्य साथियों, जब अभी ओलंपिक्स गेम्स हुए तो आपने एक लड़की का नाम सुना होगा जो ओलंपिक हॉकी टीम की खिलाड़ी रही, अपनी इसी उत्तराखंड से, हरिद्वार से, वंदना कटारिया। वो इतने गरीब परिवार से थी, इतनी ग्रामीण पृष्ठभूमि से थी, लेकिन उसके मन में संकल्प था। तो देखिए, चाहे कितना ही कठिन रास्ता हो, अगर आपके मन में संकल्प है तो आपको कोई डिगा नहीं सकता। और उस लड़की के कारण पूरे उत्तराखंड का मान पूरे विश्व में हुआ। साथियों, हमारे बीच में जो आज मुख्य अतिथि हैं, जिले की प्रथम नागरिक, महिला सशक्तिकरण की नींव है और इस जौनसार बावर की नेत्री हैं, और तमाम लोग हैं। समय का अभाव है इसलिए मैं अधिक नहीं बोलूंगा। और भरा नहीं मन जो भावों से, भरा नहीं मन जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, बसता जिसमें अपना स्वदेश प्रेम नहीं, अपने देश भूमि के प्रति प्रेम नहीं, अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम नहीं। साथियों, मैं एक चीज और कहूंगा, यहां बहुत सारे तमाम साथी हैं। अभी आज सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी का युग का मतलब है कि अगर आज यहां मेंद्रत गांव में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो इस कार्यक्रम को आप देख लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में मेंद्रत गांव का या जौनसार बावर का कोई निवासी होगा तो यूट्यूब में वो भी देख रहा होगा। इसी को हम सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं कि यहां अगर हल्की सी भी आहट हुई तो पूरे विश्व में पहुंचती है। अभी मुझे जब इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया तो मेरी एक दिन उससे बात हुई, तो उसने एक दिन फोन किया तो फोन मैंने उठाया नहीं। अगली बार मैंने फोन किया तो वो टावर से बाहर था। फिर तीसरे दिन उसका फोन आया तो मैं नहीं उठा पाया, तो 3 दिन बाद मेरा उससे संपर्क हुआ इस सूचना प्रौद्योगिकी में भी। सोचिए कि आप 3 दिन बाद हमारा संपर्क हो रहा है। जौनसार बावर में बड़ी विकट स्थिति है कि टावर की इतनी समस्या है, क्या सूचना प्रौद्योगिकी के युग में भी 3-3 दिन में आदमी को संपर्क होना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी कमी भी है कि हम अपने प्रतिनिधियों से इस तरह की मांग नहीं करते जो कहीं ना कहीं विकास से जुड़े महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों, जहां तक बात करूं तो आप ये देखिए कि गढ़वाल में तमाम तरह की ऐसे संस्थान हैं जिसके लिए गढ़वाल जाना पड़ता। हम डीएवी कॉलेज में अध्ययनरत रहे
तो देखिए श्रीनगर में यूनिवर्सिटी है, तो पूरे गढ़वाल का आदमी या जौनसार बावर का आदमी को गढ़वाल जाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी डिग्री का कार्य है तो वहां जाना पड़ता है। हमारे जौनसार बावर में कोई एक ऐसा संस्थान नहीं है जिससे गढ़वाल के आदमी को यहां आना पड़े। अब देखिए कि श्रीनगर में संस्थान होने से वहां के होटल चलते हैं, वहां की टैक्सी वालों का कारोबार चलता है, तो इस तरह की कई चीजें हैं। अब आप देखिए कि जौनसार बावर में विश्व का, एशिया का सबसे ऊंचा फॉल कहां है? इस जौनसार बावर में, टाइगर फॉल। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि टाइगर फॉल कहां है। हमने उस टूर में उसको विकसित ही नहीं किया। मोइला टॉप देखिए आपके यहाँ कितना सुंदर स्थान है, लेकिन हमने पर्यटक के रूप में उसे विकसित ही नहीं किया। और विकसित क्या होता तो हमारे लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ता। आपकी एप्पल वैली है, आप यहाँ बगल का जिला है उत्तरकाशी, वहां देखिए कि एप्पल के लिए कितने बड़े बड़े योजनाएं एप्पल की चलती है, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी एप्पल की वैसी स्थिति है। हमारा एप्पल कहीं और के नाम से बिकता है। तो साथियों, समस्या कई है, लेकिन समय कम है। और युवाओं से एक बात कहूंगा कि पुलिस की भर्ती के लिए बहुत लोग तैयार हैं और बहुत लंबे समय से भर्तियां पुलिस में नहीं आ रही, तो हम उसके लिए भी संघर्ष करेंगे। पुलिस की भर्ती को चुनाव से पहले लाने की हरदम कोशिश करेंगे। हमने बैकलॉग का आंदोलन लड़ा, 1 साल तक नेट परेड ग्राउंड में आंदोलन रहे, क्योंकि हमारे SC ST के हजारों की संख्या में बैकलॉग के पद है। धन्यवाद साहब। बहुत बहुत भट्ट जी, आप सबके बीच में सुंदर विचारों से आप सबको रूबरू कराया भट्ट जी ने। और हमारे बीच में मेहमान कलाकार पहुंच चुके हैं, श्रीमान महेंद्र सिंह चौहान जी, सन्नी दयाल जी, आने का कष्ट करें। और हमारे बीच में चक्रता मंडल के महामंत्री श्रीमान दीवान सिंह राणा जी, ग्राम खारची। मैं कमेटी के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि उनका भी स्वागत करें, शॉल और स्मृति चिन्ह बैच लगा करके स्वागत करें। दीवान राणा जी खारची, आप आ जाएं। जोरदार तालियां राणा जी के लिए। ये नौजवान साथी बारंबार हम सबके बीच में रहता है, सहयोग करता है। मैं ऐसी शख्सियत को नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा। बारंबार आपका प्यार और स्नेह मिलते रहता है। और कानून व्यवस्था बनाने में जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, थाना त्यूनी से जो स्टाफ आया है, आप लोग भी आगे आ जाएं। और हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में मेरे सहपाठी श्री तेजपाल सिंह उर्फ निक्की राणा कांडा, प्रधान ग्राम पंचायत कांडा, हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप भी मंच के बीचों बीच आगे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। कमेटी के सदस्यों से निवेदन कि उनके लिए भी कुर्सी खाली करें। राणा जी, आपका सहयोग और मार्गदर्शन बारंबार मिलता है। और राणा जी का भी बैच लगा करके स्वागत करें। और हमारे बीच में सन्नी दयाल जी भी पहुंच गए हैं। जोरदार तालियां सन्नी दयाल जी के लिए भी। अब मैं आज इस स्टार नाइट के लिए कलाकारों को आपके बीच में लाऊंगा। सबसे पहले नमस्कार।
और हम सबके बीच हमारे सहपाठी श्रीमान अशोक जी जो प्रधान ग्राम पंचायत रडू के हैं, आप भी विशिष्ट अतिथि हैं। हमारे कमेटी के सदस्य आग्रह है कि उनको भी विशेष सम्मान मंच में लाने की कृपा करें। और ये हमारी जो दर्शक दीर्घा है अतिथि गृह वहां पर बैठा है अशोक जी। और अब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हमारे बीच में जो शख्सियत आ रही है, हम सबकी लोकप्रिय गायिका जो हमारे क्षेत्र से हैं, आप समझ सकते हैं कौन हो सकती है। उस लोक गायिका के लिए एक बार जोरदार तालियां। श्रीमती संगीता डोंडियाल जी भी हमारे बीच में पहुंची हुई है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। किरण डिमरी जी आप भी हमारे बीच में हैं, किरण डिमरी जी के लिए भी जोरदार तालियां। आज सबसे पहले सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ हम सबकी उभरती हुई लोक गायिका हमारी छोटी बहन मैं आमंत्रित करता हूं परिमा राणा जी को। जोरदार तालियों से परिमा राणा जी का स्वागत करें और स्वागत धुन के साथ परिमा राणा जी आप मंच में आ जाएं। जोरदार तालियों से ऐसा लगना चाहिए कि मेहनत के अंदर आज अगर कलाकार आए हैं तो जोश मिलना चाहिए, कलाकारों का हौसला बढ़ना चाहिए। हेलो 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 हेलो